यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, अर्थात श्रद्धया दीयते यद दानम तत्श्राद्ध। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक हम जो कुछ भी अपने पितरों के लिए प्रदान करते हैं उसको श्राद्ध कहा जाता है। और श्राद्ध जो है दूसरे शब्दों में लिया जाए तो हमारा जो शरीर है, हमारी धन संपत्ति है, जमीन जायदाद वगैरह जो भी है, वो सब, हमारा शरीर भी उन्हीं पितरों के अंश से निर्मित है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात चूंकि आत्मा अमर है, तो आत्मा किसी न किसी स्वरूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है। तो उनको और जो तृप्ति और अतृप्ति होती है वो आत्मा को होती है, शरीर या उसको नहीं होती, बल्कि आत्मा जो है तृप्ति और अतृप्ति का अनुभव करती है। इसलिए उनकी आत्माओं को अपनी श्रद्धा के द्वारा तृप्त करना ही श्राद्ध है। किस तरह से लोग घरों में श्राद्ध करें और किस तरीके से गाय या कौवे को खिलाने की पता है? हाँ, तो श्राद्ध में सबसे पहले श्राद्ध की मुख्य रूप से पिंडों का निर्माण जो है, पिंडों का निर्माण, उससे पूर्व तर्पण, जल इत्यादि प्रदान करके ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को तृप्ति किया जाता है। फिर उसके बाद सनगादि ऋषियों को तृप्ति किया जाता है। उसके बाद अन्य ऋषियों को तृप्ति किया जाता है। तब उसके बाद अपने पितरों को तृप्ति के लिए जल प्रदान किया जाता है। और उस तर्पण के बाद फिर श्राद्ध किया जाता है, और अन्न के पिंड बना करके, क्योंकि हम पुराणों में ये माना गया है कि जो अन्न है वो ही प्राण है, अन्न से ही हमारा ये शरीर निर्माण हुआ है। और इसीलिए वो अन्न के ही पिंडों को अपने पितरों के प्रतिनिधि के रूप में, जैसे तो मुख्य रूप से एक पिता, पितामह, प्रपितामह, तीन पीढ़ी, उनके साथ माता, मातामही, प्रमातामही, तीन पीढ़ी। उसके बाद ननिहाल के मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही, तीन पीढ़ियों का तीन उनका प्रति रूप में, इस प्रकार से 6 पिंडों का निर्माण करके उनको ही अपने पितरों का प्रतिनिधि मान करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनको जल प्रदान किया जाता है, दुग्ध प्रदान किया जाता है, शहद प्रदान किया जाता है, और उनके लिए नाना प्रकार के अन्न नैवेद्य इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। और फिर उसके बाद उसको, क्योंकि जो गाय जो है सबसे पवित्र है, उसको पशु की श्रेणी में भी नहीं रखा जाता। ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उस गौ माता के शरीर में होता है। तो वह पितरों को तृप्त करने के लिए उसको गाय को दिया जाता है, और गाय को दिया जाता है। उसके बाद कौवे का हिस्सा दिया जाता है, कि कौवे को जो है यमराज का प्रतीक माना गया है, काकोसी यमदूतोसी। और उसके बाद कुत्ते को के लिए भी भोजन निकाला जाता है, अतिथि के लिए चौराहे पे रखने के लिए भोजन निकाला जाता है। और इस प्रकार से उन पितरों को, क्योंकि जैसे गीता का भी सिद्धांत है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, कि गाय है, विद्वान ब्राह्मण है, चाहे कुत्ता है, चाहे हाथी है, चाहे चांडाल है, जो भी सब, सभी के अंदर उस परम पिता परमात्मा का वास है। और जब वो आत्मा प्रसन्न होती है तो वो परमात्मा भी उससे प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार पितर लोग भी, उनको जब हम श्रद्धापूर्वक किसी के द्वारा देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो पितरों को सद्गति कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय करें, और जहाँ पंडित नहीं मिल पाते उन लोगों के लिए क्या है, किस तरीके से? हाँ, पितरों सद्गति जो है, एक गीता में एक श्लोक है, देवान भावयतानेनो ते देवा भावयन्तु वः
परस्परम भावयन्तः सद्यः श्रेयमवाप्स्यसि, अर्थात देवता या पितरों को जब हम श्रद्धा प्रदान करते हैं, श्रद्धा पूर्वक तर्पण और श्राद्ध इत्यादि प्रदान करते हैं, तो वो पितर लोग प्रसन्न होते हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हम और अधिक सुखी संपन्न उनके आशीर्वाद के स्वरूप होते हैं। और जब हम सुखी संपन्न होते हैं तो हम और अधिक श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। तो ये कहा गया है कि मतलब एक परस्परम भावयन्तः, परस्पर की लेन देन की प्रक्रिया है। हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वो हमारे प्रति आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जहाँ पंडित ने सूर्यदेव की बात कही कि सूर्यदेव को हाँ, पंडित का अर्थ ये है कि अगर पंडित जी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके लिए वही सूत्र आया कि श्रद्धा पूर्वक हम जो कुछ भी अपनी तरफ से पितरों को समर्पित करना चाहते हैं, जैसे फिर गीता का उल्लेख आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हम श्रद्धा के साथ पितरों के लिए समर्पित करते हैं उसको समर्पित करते हुए, और श्राद्धों में तो ये भी आज्ञा है, अगर कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, पंडित जी भी नहीं है, तो भगवान सूर्य की ओर दोनों हाथ उठा करके उनसे प्रार्थना करें कि हे पितरों, मैं जितनी मेरी यथा संभव यथाशक्ति है उस हिसाब से मैं आप लोगों को समर्पण करता हूँ, और सूर्यदेव को माध्यम मान करके आपको तृप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। और जो सूर्य का एक नाम आदित्य है, तो हमारी जो तीसरी पीढ़ी, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारी प्रथम पीढ़ी के जैसे पिता माता और नाना नानी हैं, वो वसु स्वरूप पितर हैं। और उसके बाद जो परदादा और उधर पर नाना नानी हैं, वो रुद्र स्वरूप पितर हैं। और जो तीसरे पितर हैं अर्थात बूढ़े दादा और बूढ़े नाना, तो वो जो है आदित्य स्वरूप पितर हैं। तो आदित्य जो है भगवान सूर्य का भी एक नाम है। तो चूंकि वो पितर ये माना जाता है कि आदित्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए भगवान सूर्य की अभ्यर्थना करने से वो पितर भी तृप्त हो जाते हैं। तो काफ़ी कुछ घरों में भ्रांतियाँ रहती कि श्राद्ध में ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को भी उसका पालन करने के लिए परिवार कहता है, तो उसमें क्या? हाँ, भ्रांतियाँ भी हैं और लेकिन उसमें कुछ वास्तविकताएँ भी हैं कि जैसे जो ये पितृपक्ष है, ये पितृपक्ष जो है वो पितरों के लिए आरक्षित है। और इस समय जो है जो सूर्य जो होते हैं कन्या राशि में रहते हैं। कन्या राशि का मतलब दक्षिण, जो सबसे अधिक दक्षिणी छोर, और पितरों का जो वास है वो दक्षिण दिशा को माना गया है। तो वो जो पितृलोक है उस समय, इस समय पृथ्वी जो है हमारी पितृलोक के समक्ष सम्मुख है और निकटस्थ है। तो ये जो 15 दिन है वो पितरों के लिए हैं। तो उसमें कई प्रकार के वर्जनाएँ होती हैं, जैसे कि लाल टीका और चमकदार टीका नहीं लगाना चाहिए, जब पुष्पों, सुगंधित पुष्पों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, और पूरे नियम संयम के साथ ये जो वर्जित वस्तुएं हैं, लहसुन है, प्याज है, और कई लोग जैसे मलका की दाल, मूली, गाजर और इस प्रकार पालक इत्यादि, जिनको मतलब अधिक पवित्र नहीं माना जाता, उन चीज़ों का भी प्रयोग वर्जित किया जाता है। पूजा के समय शंख बजाना प्रतिबंधित माना जाता है। तो ऐसी कई वो भ्रांतियाँ नहीं हैं, वो एक मान्यताएं हैं पितरों के सम्मान में, क्योंकि वो पितरों के लिए आरक्षित पक्ष है, पितृपक्ष। 16 दिन का 16 श्राद्ध। महिलाएं, जिन घरों में पुरुष नहीं है, उन घरों में महिलाएं भी पिंडदान कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। श्रद्धा तो कोई भी समर्पित कर सकता है अपने के लिए, और वो स्पष्ट रूप से शास्त्र में आज्ञा है कि मतलब अपने पति का भी श्राद्ध अगर कोई नहीं है उसमें करने वाला, तो पत्नी भी अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। क्या श्राद्ध के क्या लाभ हैं? हाँ, वैसे तो मतलब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने हम उनके शरीर के अंश हैं, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, और
लेकिन उसके अलावा जो पितर जब प्रसन्न होते हैं, जैसा मैंने कहा है कि जब हम पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से शास्त्रों में है। तो हम प्रार्थना करते हैं पितरों से और वो प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं? आयुः, प्रजाम, धनम, विद्याम, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम नृणाम प्रीताः पितामहाः। इस प्रकार से इतनी चीज़ें जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित हैं और पृथ्वी लोक में सुखपूर्वक रहने जरूरी है, वो सब पितर लोग प्रसन्न होकर के हमको प्रदान करते हैं। कि वैसे कई प्रकार हैं, और लेकिन जो लौकिक रूप से, जो व्यावहारिक रूप से जो प्रमुख प्रकार हैं, सबसे पहला जो प्रकार है वो है तिथि का श्राद्ध। अर्थात जिस महीने की जिस तिथि को जो व्यक्ति दिवंगत होता है, तो उसके जो कुल वाले लोग होते हैं, उस महीने की उस पक्ष की उस तिथि को श्राद्ध करते हैं। इसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा गया। मतलब इस वार्षिक, मतलब वर्ष में एक बार श्राद्ध तिथि का आता है। दूसरा श्राद्ध होता है जो जिसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध मतलब पर्व, क्योंकि ये 15 दिन जो 16 दिन जो है पितरों के लिए आरक्षित हैं, और इन 16 दिनों में पर्व के रूप में जो पितर हमारे इस पृथ्वी लोक में आते हैं, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है। उसके अलावा तीर्थ श्राद्ध, जैसे हम खास तौर से जैसे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जाएं, प्रयागराज में जाएं, बद्रीनाथ में जाएं, और गया तीर्थ में जाएं, तो ये इसको तीर्थ स्नान कहा जाता है। और उसमें इन तीर्थों में गया स्नान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो बिहार में जो गया नामक स्थान है, उस स्थान पर श्राद्ध करने से माना जाता है कि फिर पितृ लोग पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। तो और उसके अलावा एक श्राद्ध होता है जो हमारे शुभ कार्य होते हैं हमारे यहाँ घरों में, चाहे कुछ भी हो ना, वो नामकर्म हो, विवाह हो, और जनेऊ हो, कोई छोटी पूजा पाठ हो, तो उसमें हम उसको पंचांग पूर्वांग के अंतर्गत पितरों का नांदी श्राद्ध किया जाता है, ताकि उनको भी देवता स्वरूप में मान करके पंचांग पूर्वांग के 5 अंगों में सम्मिलित करके एक वो श्राद्ध भी किया जाता है।